नमस्कार आप सबका। मैं दयाराम ढिल जुड़ा हूं नोहर से। आपको बता दें कि पिछले दिनों अतिक्रमण को लेकर के क्षेत्र में खूब सारी चर्चाएं चली और माननीय न्यायालय के आदेश के मुताबिक प्रशासन ने दरअसल अतिक्रमण हटाया और उस अतिक्रमण में एक व्यक्ति निकल के आए, विजय सिंह महिला, जिनका निर्देशन कह सकते हैं, उनकी टीम का नेतृत्व कह सकते हैं, उन्होंने संभाला। वो आज हमारे साथ हैं। वीडियो बनाने का हमारा बस मकसद यही है कि कई लोगों की बात थी कि अक्सर वो अपने मन की बात बता दें हमें कि किस तरह से ये अभियान चला, क्या क्या प्रॉब्लम आई, इसको लेकर के हम शेयर करेंगे। विजय सिंह जी, सबसे पहले तो चैनल पर अभिनंदन है आपका। धन्यवाद। आपके शुभचिंतक जो भी हैं या आपके नियमित चैनल को देखते हैं, मैं उनको स्पेशल विश कर रहा हूँ। शुरुआत हुई 5 तारीख का आदेश आया, त्वरित गति से सरकार ने हाथ में लिया काम और बहुत ही शालीनता से अनुशासन के साथ काम हुआ अतिक्रमण का। क्या कहेंगे, बताइए। ऐसा है कि 26 मार्च को ये पीआईएल और एसडब्ल्यू जो लगी हुई थी, रिट जो इंटरिम स्टे वाली, उस पे तारीख थी 26। उस दिन माननीय चीफ जस्टिस साहब की डीबी थी। उसमें माननीय चीफ जस्टिस साहब ने इस पे संज्ञान लिया कि भी ये फाइल इतने दिन से पेंडिंग क्यों है, इस पे न्याय संगत फैसला आना था। तो उसके बाद में उस पर चर्चा की, वहाँ पे बहस हुई हल्की फुल्की। उसके बाद में चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि भी इसमें जो इंतरिम स्टे मिली हुई है उनकी स्टे खारिज की एप्लीकेशन लेके आओ। तो स्टे खारिज की एप्लीकेशन पहले भी उन्होंने बोला था। उसके बाद में जैसे भी है 26 तारीख को भी स्टे खारिज की एप्लीकेशन नहीं थी। तो माननीय कोर्ट को थोड़ा सा अटपटा लगा, इस मामले में देरी क्यों हो रही है, इस पर थोड़ा सा सामने आ गई ये चीज़ें भी नए होने की वजह से मेन। तो उसके बाद में माननीय जज साहब ने आगे ये कहा कि भाई इस मामले को एक कोई जयपुर का उदाहरण दिया उनके रोस्टर का। कुछ आपके जो श्रोता हैं उनको ये बता दूं या जो भी सुनने वाले हैं उनको बता दूं कि राजस्थान हाई कोर्ट अपने जोधपुर भी है और जयपुर भी है, और उनके सीजे हैं जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हमारे जोधपुर में बैठते हैं। जोधपुर उनका रोस्टर चलता है और जयपुर भी रोस्टर उनका चलता है। तो ये सीजे साहब एक कोई जयपुर रोस्टर की कहानी बताने लगे। इसी तरीके की कोई फाइल थी, पीआईएल दर्ज हुई थी, उसमें 3-4 साल लगे फैसला आने में। तो उसमें 2 आवेदन आ रहे थे, 2 आवेदन जा रहे थे। तो माननीय जज साहब ने कहा कि जितने भी कोई और आवेदन हैं आपके पास, तो 14 दिन के अंदर आप उनको लगाओ और इन पे निर्णय करना है। तो उसके बाद में जैसे भी कोर्ट इसके लिए समाप्त हुई, उसके बाद में डबल-ए-जी साहब और मैं भी उस दिन संजोग से गया हुआ था। तो डबल-ए-जी साहब ने कोर्ट से बाहर निकलते ही माननीय कलेक्टर महोदय से पूछा कि भी जो अतिक्रमण है नौसवा रोड पे, तो उस पे इंतरिम स्टे के अलावा अतिक्रमण की क्या पोजीशन है। तो उन्होंने कहा कि हटाया नहीं गया है। तो उन्होंने पूछा इसका कारण क्या है, क्यों नहीं हटाया। उनके पास जिन 26 लोगों के पास स्टे है, बाकी को अतिक्रमण हटना चाहिए था। तो कलेक्टर साहब ने सामने से पता नहीं क्या कहा, लेकिन 30 तारीख को डबल-ए-जी साहब ने इंस्ट्रक्शन दी भी 30 तारीख को अतिक्रमण हटाओ। थोड़ी देर बाद में कलेक्टर साहब का रिपीट फोन आया, जैसे भी सूत्रों से पता चला हमें कि कलेक्टर साहब ने ये कहा कि भी ईद है और नवरात्रा की स्थापना है, तो जाब्ता इसमें बड़ा भारी अतिक्रमण है, तो जाब्ते की प्रॉब्लम आएगी, तो इसका अतिक्रमण है जो 5 तारीख को हटा दिया जाएगा। तब ये कार्रवाई हुई थी। जी सर, सड़क कितनी फीट की माने? सड़क हमारी ये जो सड़क है ये ROW का है 82.5 फुट, यानी 82.5 फुट सड़क ये चौड़ा मार्ग है। जी सर, हाईवे है सावा होते हुए जयपुर तक का, तो ऐसे में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि कई बार व्हीकल रुक जाते थे, आवागमन बाधित होता था। और उधर क्योंकि हॉस्पिटल का जो मरीज़ होता है दरअसल वो काफ़ी दिक्कत में आता था। कई बार ऐसा होता कि एम्बुलेंस भी वहाँ फंस जाती थी, तो ये लोगों को सुविधा मिल पा रही है। तो आमजन का क्या मैसेज आ रहा है, क्योंकि फ़ोन तो आपके पास आ रहे होंगे? नहीं, जितने भी आपके श्रोता हैं उनको लगभग यहाँ लोकल वालों को तो पता ही है। जैसे कोई भी सुन रहा है तो ये बता देते हैं, ये हमारे नौर क्षेत्र की सबसे बड़ी रोड मार्ग है। तो इस पे जयपुर जाने का ये एक ही मार्ग है
और यहाँ से क्या है कि जयपुर जब हाई फैसिलिटीज़ के लिए कोई पेशेंट को ले जाया जाता है तो जयपुर ही ले जाया जाता है, तो यही मार्ग चुनते हैं। और इसमें क्या है कि सावा अड्डे पे भयंकर अतिक्रमण था, तो एम्बुलेंस भी रुकती थी, स्कूली बच्चों की वैन रुकती थी, आवागमन जो भी है वो बाधित तो होता था। तो इसमें क्या है कि हमने संघर्ष समिति बनाई, शुरुआत हमने यहाँ से की थी कि संघर्ष समिति बनाई, इसको अतिक्रमण से इस सड़क को मुक्त किया जाए या मुक्त करवाया जाए। तो हमने कलेक्टर साहब को भी इसके लिए बोला और यहाँ के लोकल स्थानीय प्रशासन को भी बोला, लेकिन उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, जटिलताएं थी, जो हाई कोर्ट ही इसमें क्या है कि बड़ा सक्षम, बड़ा निर्णय लेने में हमें लगा कि भी हाई कोर्ट ही ले सकती है। इसमें कुछ अन्य प्रॉब्लम्स थी, तो हमने हाई कोर्ट का रास्ता अपनाया और आखिर हमारी इसमें संघर्ष में हम कामयाब हुए और काफ़ी है जो अतिक्रमण हटा है। कुछ शेष अतिक्रमण है, उनके पास अंतरिम स्टे है, उस पर अभी तक आज तक कोई बहस नहीं हुई है, वो किस कारण से ली गई, हाई कोर्ट में या कहीं किसी भी कोर्ट में है, इंतरिम स्टे है। मतलब थोड़ा सा उनको लगे ना कोर्ट को कि कोई कह देता है कि मेरे पास पट्टा है, मेरा पट्टा चेक नहीं हुआ, या मेरे पास ऐसे कुछ हैं तथ्य, मैं बताना चाहता हूँ कोर्ट को, इसको इसकी सुनाई में आए, इसके लिए मेरे को प्रतिवादी को स्टे मिल जाती है। तो इंतरिम स्टे मिली थी और उस पे 16 तारीख को अब माननीय कोर्ट में इस पे बहस होगी और हमें तो लगता है कि भी ये स्टे खारिज होगी। बाकी माननीय जज साहब का है कि अगर वो स्टे खारिज करते हैं तो ये रास्ता पूरा खुल जाएगा। ठीक सर, हमने ऑफ कैमरा लोगों को देखा है कि जो मलबा है वो हटा रहे हैं अपने अपने, और जहां अपने पट्टा है वहां तक चिन्हित करके और वो अपनी लाइनिंग काम कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि लोग ये भी कई कह रहे थे कि 6 महीने लग जाएंगे, एक छटे आ गई है, तो आपको लगता है कि भी ये जल्दी ही निपटारा हो जाएगा? नहीं, अब क्या है कि विभाग है, जो एक तो विभाग है पीडब्ल्यूडी, काफ़ी बड़ा विभाग है, दूसरी बात इसके डबल साहब इसमें पूरा संज्ञान ले लिया। इस क्या है कि इस पे एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है और प्रोजेक्ट लेट होने में क्या है कि राज्य सरकार को भी नुकसान है, दीवार बढ़ेगा, इसका फिर से टेंडर होगा कुछ हिस्से का, या हमारे ड्रेनेज अभी तक बने नहीं है, या हमारी एक ड्रेनेज के अंदर पीने की पाइपलाइन है वो डली हुई है। तो ऐसे बहुत से कारक और भी जुड़ गए हैं जिससे क्या है कि ये डबल साहब इसमें तत्परता दिखाएंगे और अगर जरूरत पड़ी तो मेंशन कर लेंगे। वो कोर्ट में मेंशन भी होती है कि भी अति आवश्यक है इसको सुना जाना, तो डबल साहब माननीय कोर्ट से आग्रह करेंगे तो भी इस पे क्या है, इस तारीख पे नहीं आएगा तो अगली तारीख पे ये अंतरिम स्टे पे बहस हो जाएगी। जी मेला जी, अनुशासन में काम हुआ पूरा, किसी प्रकार की कोई अफरा तफरी लोगों में नज़र नहीं आई, लोगों ने बेतौर सहयोग किया, क्योंकि जब सरकार जब काम करती है तो अनुशासन में रह के सब लोगों ने सहयोग दिया। क्या लगता है सटे आने के बाद में लोगों ने ये भी सोच लिया होगा कि बाज़ार की तरफ भी कहीं कोई अब तीर ना चले, क्योंकि बाज़ार की बहुत सारी गलियां, इसके साथ साथ गोगा मेडी है, उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मेला भरता है, उस पर अभी तक किसी की नज़र नहीं गई है। भादरा दरअसल बहुत सारा क्षेत्र है जहां अतिक्रमण है, इसको लेकर के कोई आपके साथ कोई फ़ोन लाइन पर बात हुई हो? नहीं, मेरे पास भादरा से काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं। भादरा से 1-2 खबरें वायरल हो रही है, जो पीछे का कोई ऑर्डर बताया जा रहा है कि भी पीछे ऐसा हुआ था, उसमें कोई कंटेप्ट लग गया था या कोई और चूक हो गई, इस वजह से वो फाइल रुकी हुई थी और वो वायरल की जा रही है। बाकी अब नए सिरे से कुछ लोग हैं जो भादरा के हैं, वो लगाना चाहते हैं, वो पूछ भी रहे हैं कि आपने कैसे किया, आपने इस सड़क को खोला है तो हमें भी बताएं, हमें भी भादरा में भी बड़ा भारी अतिक्रमण है और भादरा अपने से कोई दूर भी नहीं है, हमने भी वो अतिक्रमण देखा है, तो वो भी भादरा में भी खुलना चाहिए। अतिक्रमण तो खुलना ही चाहिए, अतिक्रमण से दुखी तो बहुत हैं लोग और मेरा भी उनसे प्रयास रहेगा, जहाँ तक मेरे जो भी ज्ञान में कोई बातें हैं तो मैं उनको ज़रूर शेयर करूँगा और ज़रूरत पड़ी तो मैं अगर मेरे को वो कहेंगे कि भी आप टाइम दो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जनता की भलाई का काम है और भलाई का काम करने में मैं कतराता नहीं हूँ। सर, आप इस काम के युद्ध में मतलब कूदे तो क्या लगा कि मैं अकेला था या टीम वर्क था आपका? नहीं, शुरू पहले डे 1 से ही हमारी जो संघर्ष समिति थी उसमें सुलझे हुए लोग हमने चुने थे और हमने पत्रकार बंधुओं से या कोई बाज़ार में ऐसी कोई खबरें या कोई और है जो कई बार क्या है कि
गलत हाईलाइट हो जाती है, उससे आंदोलन कमज़ोर हो जाता है। तो सारे साथियों ने साथ दिया और बड़ी एकजुटता से हमने संघर्ष किया है। और जो एक दो सड़कें ये आप द्वारा बोली जा रही है बाज़ार में, ऐसा कोई अभी तो कोई उद्देश्य नहीं है। बाज़ार तो वैसे भी आदमी परचेज के लिए जाता है, बाकी कोई गली है या मुख्य बाज़ार नहीं है तो उसके लिए तो सोच सकते हैं, उसके लिए सोचना कोई बुरी बात भी नहीं है। और सड़क का भी, हमारी जो सड़क है अभी अभी हम कहते हैं कि लोग हैं जो इस बात से नाराज़ भी हैं कि ये सड़क है जो आधी क्यों खुली है, पूरी खुलनी चाहिए थी। इसका हिस्सा जाता है फाटक तक, कॉलेज फाटक तक। तो उसके लिए बस यही बोल रहे थे आपको। हाँ, ये विभाग भी कोशिश करेगा और हम साथी लोग भी कोशिश करेंगे इसमें, और जितना हो सका वो इसमें पूरा मिशन लेके चले हैं तो पूरा मिशन में हम उसको सिरे भी चलाएंगे। बिल्कुल। तो अंत में दो बातें और रहेगी सर, फिर आपसे मतलब अलविदा करेंगे। एक तो ये बताइए कि कई लोग कह रहे हैं कि मंत्री संतरी के फ़ोन आ रहे हैं, दबाव डाला गया है, ये कोई भ्रामक है या सत्यता है इस बात में? नहीं, इसमें क्या है कि वो अपनी जोड़ धूप करते हैं। बाकी प्रशासन को भी क्या है कि जब हाई कोर्ट में मामला जाता है फिर भी वो उच्च अधिकारी होते हैं ना, तो अगर कोई पावरफुल आदमी फ़ोन करता है तो वो ये एक उनको पास रास्ता होता है निकलने का, वो उस माध्यम से निकल जाते हैं कि ये मामला हाई कोर्ट का है, तो वो जरूर निकले होंगे। बाकी पावरफुल आदमी तो ऐसे हैं कि ये जो उनको एक तो एक्चुअल में ये स्टोरी नहीं बताते। भाई मैं अतिक्रमी हूँ ये तो कोई नहीं कहेगा, वो तो ये कहेंगे कि मैं अतिक्रमी नहीं हूँ, पता नहीं किस तरीके से मान लिया गया, उसके आवेश में आकर उसके पता नहीं किस तरीके से कुछ लोग फ़ोन कर जाते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ है, किसी ने किया है तो कलेक्टर साहब से हमने ये कहा था कि इसमें मैं, क्योंकि अभी पीछे 26 तारीख को मैं इसमें, पहले एक और बता दूँ, ये लड़ाई मैंने स्टेट के खिलाफ लड़ी थी। मैं इसमें किसी को मैंने पार्टी नहीं बनाया था। हमारे जो संघर्ष समिति साथियों ने हमने एक योजना बनाई थी कि हमने किसी को पार्टी नहीं बनाना है। एक हम स्टेट के खिलाफ गए थे सभी साथी लोग। एक मेन बात हमारी ये थी कि हम स्टेट के खिलाफ गए। तो अब मैं स्टेट में थोड़ा सा ढिलाई थी सड़क खुलने में या जो भी है, तो चीफ जस्टिस साहब ने भी, माननीय जज साहब ने भी नाराजगी जताई कि विजय सिंह तो स्टेट के खिलाफ आया है और मजबूरन आज विजय सिंह को पार्टी बनाया जा रहा है। तो मैं अब जाके 26 तारीख को पार्टी बनाऊं, हम तो इसमें पार्टी भी नहीं थे। अब मैं उसमें थोड़ी बहुत अगर देरी भी करते हैं या कोई चूक करने की इनकी कोई कहीं मुझे नज़र आती है तो मैं पहले ही जाके खड़ा हो जाता हूँ, मैं यहाँ चूक नहीं करनी है। बिल्कुल सर, क्योंकि ऐसे मामलों में सरकार को साथ रखना होता है और विपक्षी लोग हैं उनको भी देखना पड़ता है, कई सारे मन मंदिर में सवाल पैदा होते हैं। उस समय की आप बात बताएं, जब आदेश आ गया था और कॉपी आपने हाथ में ले ली थी, तब कैसा महसूस किया, बताएं। नहीं, आदेश तो इसमें क्या है कि मेरी जो मेरे द्वारा जो लगाई गई थी जनहित याचिका, उसमें क्या है कि टोटल कंप्लायंस गई हुई थी। एक बार एक फॉर्मेलिटीज़ के रूप में इनको कंप्लायंस किया है कि जितने भी इसमें रिस्पोंडेंट थे उससे खाली पूछा ही गया था, क्योंकि उन्होंने, मैं पहले ही आरटीआई के जरिए या उनसे डॉक्यूमेंट्स मैंने उनसे ले लिए थे और वो मेरी पीआईएल में साथ लगा भी दिए थे, तो उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगा और 23 जुलाई को ऑर्डर आ गया था। 23 जुलाई को प्रथम जो ऑर्डर आया था उसमें पुष्पेंद्र जी भाटी साहब, माननीय पुष्पेंद्र भाटी साहब की डीबी थी, तो उसमें निर्णय AA ने स्वीकार किया था कि मेरे विभाग की सड़क है उस पर अतिक्रमण है और मैं मानता हूँ और एज पर रूल यानी कि गवर्नमेंट के नियमानुसार उस सड़क को खोलेंगे। तो कोर्ट ने उनको 2 महीने 8 दिन का समय दिया था, वो ऑर्डर था। एक चीफ जस्टिस साहब का भी ऑर्डर इसमें था। चीफ जस्टिस साहब का ये ऑर्डर था कि जो डीमार्किंग होगी है सड़क की, उसमें अगर कोई बैठा है तो हम उसको कोई लाभ नहीं देंगे और सुनेंगे हम उनकी। तो नीचे एसबी कोर्ट में बहुत से लोगों की, ये लोग गए थे नीचे एसबी कोर्ट में और डीबी में भी गए थे या अभी भी जा रहे हैं, इनके खुले हुए थे गेट है, तो वो इनकी डिस्पोज ऑफ हुई है लगभग, और कुछ लोग गए नहीं हैं, तो वो एक अलग बात है। अच्छा नहीं किया, इतने दिन निकल रहे थे रोड पे तो अब भी निकल लेते। तो अगर इस पे 2-4 साल में ट्रैफिक को आपको पता है कितनी बढ़ गई है। ये तो आज 20 फुट खुली है, इनकी मंशा तो यहाँ तक थी कि इसको 15 फुट ही कर दें।
तो फिर आखिर हद होती है, अतिक्रमण की भी हद होती है। और बुद्धिजीवियों ने या जो भी समाज सेवी लोग हैं उन्होंने साथ दिया है। मेला जी, आप पर कोई अतिरिक्त दबाव कहीं से आया? नहीं नहीं, कोई दबाव नहीं है, किसी का नहीं आया? नहीं, विधायक, आएगा सांसद भी नहीं, आया भी नहीं? आएगा, मैं सोच रहा हूँ ना, आएगा भी नहीं। क्यों? जैसे जितना सहयोग मिला है ना इसकी, तो आएगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, तो उनको पता चल गया अब इनकी लड़ाई सही है, अब वो क्यों आएंगे। हमने उनके कोई साथ कोई हमारी वैसे थोड़ी है, कोई हमको उनकी कोई निजी फाइलों में दखल अंदाजी कर रहे हैं। भी सड़क कोई रोक रखी है उसके लिए हम गए हैं, कोई हमारी व्यक्तिगत किसी के साथ लड़ाई भी नहीं है, तो आने का संभावना भी नहीं है, आया भी नहीं और संभावना भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद आपको। चलिए, अब एक आपके साथी और हैं, सेना मेडल जगदीश गढ़वाल जी। गढ़वाल जी, बस आपसे एक ही सवाल पूछेंगे क्योंकि आपकी बहुत सारी बातें रख दी गई है कि जब सर कई लोगों ने, जैसे आदेश आ गया अतिक्रमण की जो जगह थी, उन लोगों ने हटना स्वतः ही शुरू कर दिया था, बहुत सारे ऐसे लोग थे। हाँ बिल्कुल, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल लगभग स्वतः ही उन्होंने अपना खाली कर दिया उन्होंने। और कुछ दुकानों ने जो सटे आ रही ना, उनके नज़दीक जो दुकान थी वो थोड़ी पीछे रह गई थी, तो उन्होंने अस्थायी आगे तक रख ली। अब सब अपना आप मलबा उठा रहे हैं और बहुत ही अच्छी शांतिपूर्ण तरीके से अपना अतिक्रमण हट गया। बिल्कुल, ये नौहर की धरती को धर्म के साथ जोड़ा जाता है इसलिए क्योंकि कई जब भी अतिक्रमण हटते हैं तो वहाँ पर हुला मचता है, बहुत सारी शोरगुल मचता है, लेकिन यहाँ ऐसा दरअसल हुआ नहीं। भी ठीक है, नुकसान जिन लोगों का हुआ है हुआ मानते हैं, लेकिन ज़्यादा मतलब अफरा तफरी नहीं थी। बिल्कुल नहीं, आचार संहिता लग रही थी, हम भी घरों में थे, बाद में देखा तो जनता काफ़ी रोडों पर चल रही थी, शांतिपूर्वक, सबको खुशी हो रही थी, रास्ता खुल रहा है। मैं खुद भी एक बार गया हूँ रोड पर, तो सबको बड़ी खुशी हो रही थी कि यार बहुत आनंद हो गया, मेला जी का, उनकी कमेटी का, सबका भला हो, हमें ये रास्ता खुला है। ये टीम आपकी पूरे हमेशा आपके साथ रही जो कैमरे पर नज़र आ रही है, बताएंगे? बिल्कुल साथ रही, जहाँ भी हमें कलेक्टर से मिलना हो, कभी जोधपुर तो हमारे मेला जी एक ही गए थे, मगर यहाँ कहीं भी अधिकारियों से मिलना हो, एमएलए से मिलना हो, या एक्शन आईएन एस टीम से मिलना हो, या कलेक्टर और नानगढ़ मिलना हो, हम काफ़ी बार साथ ही रहे हैं, जहाँ भी गए हैं साथ रहे हैं और साथ ही रहेंगे। अच्छा,